बुलेटिन में इस वक्त की अहम खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस हमले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। जी हां, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने कई अहम फैसले लिए हैं। पहला, सिंधु जल समझौता यानी सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तुरंत बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 1 मई 2025 तक वैध दस्तावेजों वाले लोग ही पाकिस्तान वापसी कर सकेंगे। और इसके अलावा साख वीजा छूट योजना के तहत पाक नागरिकों को भारत की यात्रा अब परमिशन नहीं है यात्रा करने की। इसके साथ ही वर्तमान में भारत में मौजूद पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। ये 5 बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में। तो भारत ने इस फैसले को लेने के बाद ये साबित कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों पर इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के साथ संबंध रखने वालों के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा, चाहे वो अपना पड़ोसी ही क्यों ना हो। पड़ोसी लगातार सामने से रिश्ते निभाने की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे वो लगातार हमले करता है और इसी हमलावर को अब करारा जवाब दिया है भारत ने। सीसीएस की इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए और उस फैसले के अंदर जो निर्णय आगे लिए जाएंगे, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया है नागरिकों को भी राजनयिकों को भी, क्योंकि सारे संबंध तोड़ लिए गए हैं पाकिस्तान से। ये किस तरह से अब कार्यरत किए जाएंगे, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुवेश रथ का। अनुवेश, सीसीएस की बैठक में 5 कड़े और बड़े फैसले, ये करारा प्रहार है पाकिस्तान को। किस तरह के फैसले लिए गए, क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल फॉरेन सेक्रेटरी जो सीसीएस का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एक मेंबर हैं, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आज जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही थी वहाँ से वापस आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्या क्या फैसले लिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि ये जो बर्बरतापूर्ण एक्ट किया गया है, ये जो टेररिस्ट है, ये कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उनका कहीं ना कहीं एक लिंक मिलता है जिसके वजह से ये चीज़ें करी गई हैं। उसी में मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला फैसला जो लिया गया है उसमें ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अटारी बॉर्डर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक जगह से जोड़ता है उसको तुरंत रद्द कर दिया गया है। यानी कि आज रात से अटारी बॉर्डर और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उन दोनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं पे अगर बात की जाए साख वीज़ा के अंदर जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स नेशनल जो भी हिंदुस्तान में हैं उनको 48 घंटे का समय सीमा दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ना होगा। वहीं पे अगर बात की जाए जो पाकिस्तानी नेशनल जो अटारी बॉर्डर के थ्रू हिंदुस्तान में आए थे उनको 1 मई से पहले हिंदुस्तान से निकलना होगा, यानी कि हिंदुस्तान से वापस जाना होगा। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे जो पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं, जो पाकिस्तानी अटैचीज हैं, उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो हिंदुस्तान से वापस चले जाएं। इसी के साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमने तवफ्फुर राना को वापस लेके आए जो 26/11 के मास्टरमाइंड है, उसी तरीके से ये बर्बरतापूर्ण टेररिस्ट एक्ट जिन लोगों ने किया है उनको हम वापस लेके आएंगे, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे की ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चली, जिसमें ये बताया गया पीएम को कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं पे अगर आप देखें, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो कश्मीर में थे, उन्होंने सारी जानकारी पीएम को दी। और इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर हैं और रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी सारे अपने ऑप्शंस और सारी तरीके की चीज़ें बताई। वहीं पे हिंदुस्तानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को हाई अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ साथ एफएस ने यह भी बताया कि पूरी विश्व से, सारे देशों से हमें कई संदेश मिले हैं और सब इसमें भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल अनुवेश, आज कई अहम फैसले लिए गए हैं
इस अहम फैसले में, क्योंकि देश भर में वो जो आक्रोश नजर आ रहा था उसको देखकर ऐसा लगता है ये अहम फैसले अब आगे चलकर पूरी दुनिया में इसका समर्थन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, आतंकवाद का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आज जो फैसले लिए गए हैं, इसके अलावा कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उसमें क्या होगा, क्या निर्णय लिए जाएंगे?